अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मुर्गों का दाना तकरीबन एंड लग चुका है, तो आज जाते हैं मार्केट में, इनके लिए दाना लेके आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्दियों के अंदर इन्हें कौन सी खुराक देनी है जिससे ये बेहतरीन से बेहतरीन ब्रीड करें, इनका साइज़ भी अच्छे से गेन हो, फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम जो आती है वो भी ना आए और मस्ती में भी रहें आपके मुर्गे। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें लानी है, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐडिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें हमने छोड़नी है। तो चलिए मार्केट चलते हैं। तो मार्केट में मैं आ चुका हूँ, जौन सी चीज़ें निकलवानी है वो मैं निकलवा लेता हूँ, तब तक आप मुर्गों का शौक करें जो दुकान के ऊपर मौजूद थे। तो जी मार्केट से हम लोग वापस आ चुके हैं। तो ये मेरे हाथ में खाली बाउल उठाया हुआ है और जिसमें कम सा रह गया, और ये बाकी मैं सामान वगैरह ले आया हूँ। तो इनकी मिक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ये, और पहले जो फीड तैयार हुई हुई थी वो कौन सी थी और ये कौन सी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है जी बाजरा जो नॉर्मल वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक बाजरा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दूसरा मोटा बाजरा भी नहीं है। ये मार्केट से मुझे इसकी कॉस्ट हुई है तकरीबन 100 रुपये kg मुझे मिला है। बाकी आपकी जगह के लिहाज से आपको इसका रेट मिलेगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है, और हाँ ये जो बाजरा है ये मैं 2 kg लेके आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया मकई का दाल। ये मकई का दाल भी आपको मिल जाएगा, ये मुझे 100 रुपये kg के हिसाब से मिला है। और आज की तारीख़ है तकरीबन 2 नवंबर 2023 और ये मुझे 100 रुपये के हिसाब से पड़ा है। आपको भी आपके एरिया वाइज इसका रेट मिल जाएगा। और ये लाया हूँ मैं 1 kg, 2 kg जमा 1 kg 3 kg, ठीक है। उसके बाद ये है जी मिक्स दाना। ये मिक्स दाना है, इसके अंदर बाजरा भी होता है, मकई के दाल भी होते हैं, भंग भी होती है, ज्वार भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें होती हैं। जिस तरह बीच में आपको दाल मूंग नज़र आ रही है, दाल माश नज़र आ रही है थोड़ी सी, और भी काफ़ी सारी दालें हैं, गंदम है इसके अंदर। और ये मुझे कॉस्ट हुआ है तकरीबन 140 रुपये, और ये भी आपको एरिया के हिसाब से ही मिलेगा। और इसकी जो मकदार है वो 2 kg लिया मैंने। उसके बाद ये जो तीसरी चीज़ है ये है जी सरसों और जमेऊ। ये दोनों बीज मैंने आपस में मिक्स ही करवा लिए हैं, इसमें सरेआं भी है, जमेऊ भी है। ये मुझे अंदाज़ा नहीं है किस तरह kg उसने दिया है, लेकिन ये kg में लाया मैं 50 रुपये के, बस कम मकदार में, इस वजह से कि ये मुर्गों को हीट पे रखते हैं और जो मुर्गे क्रीज में होते हैं उनके बहुत ही ज़बरदस्त पर आते हैं और उनके परों में शाइन आता है। तो ये 3 चीज़ें, और इनमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है भंग। भंग का जो बीज होता है ना, वो आपने मस्ट इस्तेमाल करना है। तकरीबन 50 रुपये का वो भी लें, वो मुझे अभी मिला नहीं है, तो जब मैं जाऊंगा तो दूसरी किसी शॉप से ले आऊँगा। तो ये 3 चीज़ें तकरीबन, ये हो गया 2 kg, 3 kg, 5 kg और तकरीबन 5.5 kg की ये मेरी फीड बन रही है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, गंदम भी मैं लाता हूँ, वो भी बीज में डाल के बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें और भी है। और एक और चीज़ एडिशनल आपने ऐड करनी है जो हर घर में तकरीबन होती है, वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगी, आपके लिए नहीं, आपके बर्ड्स के लिए।
तो ये बाकी चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी। और ये है जी गंदम, ये क्योंकि घर में मौजूद थी इस वजह से मैं वहाँ से परचेज़ करके नहीं लाया। तो ये गंदम भी मैं अब डालता हूँ इसके अंदर। और ये भी तकरीबन आपने 2 kg के करीब डाल लेनी है बीच में। तो ये सारा दाना मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं ये मिक्स दाना बन चुका है हमारा, तैयार है। इसके बाद आपने इसके अंदर लास्ट में इतनी हल्दी शामिल करनी है ना, जितना कि आप इसे मिक्स करें ना तो आपके हाथ के ऊपर इस तरीके से हल्दी ना लगे। मैंने फ़िलहाल हल्दी को स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी हल्दी अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो मैं बाद में ला के इसमें ऐड कर दूँगा। सर्दियों में ये लाजमी है कि आपने इसके अंदर इतनी हल्दी शामिल करनी है, इतनी ज़्यादा भी आप मत कर दीजिएगा कि आपके हाथ के साथ हल्दी ना लगे, ठीक है। जब लगना स्टार्ट हो जाए तो उसका मतलब है कि आप बस कर दें और अच्छे तरीके से फिर आपने इस तरह मैश करना है कि एक एक दाने के ऊपर हल्दी लग जाए, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने मुर्गों को सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर पालक लाजमी आपने इस्तेमाल करानी है, ठीक है। पालक तो मस्ट होगी। उसके अलावा मैं गर्मियों में इन्हें दे रहा था रोटियां वगैरह गीली करके दे रहा था, वो अभी भी दे रहा हूँ, वो सामने बाल्टी में गीली हैं। तो ये वाली जो मेरी बाल्टी है ये तकरीबन 20 दिन चलती है क्योंकि मैं वो रोटियां भी देता हूँ, पालक वगैरह भी देता हूँ। पालक सबसे मस्त चीज़ है, चाहे वो चूज़ें हैं चाहे वो फिर दूसरे हैं बड़े हैं, पालक इनके लिए मस्ट है। और उसके अलावा ये मिक्स दाना है, ये आपने एक टाइम डालना है, एक टाइम रोटियाँ डालनी है। और उसके अंदर पालक भी आप दरमियान में इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा ये सारे चूज़े मेरे, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने हेल्दी और एक्टिव हैं। इन्हें जितना ज़्यादा मैं डालता हूँ ना तो ये कहते हैं मैं और डाली जाओ, इनका अंधा कुआं है पेट। और उसके अलावा अंदर जाके मैं आपको ये अपना वाइट वाला मुर्गा दिखा दूँ। और इसके साथ ये 2 फीमेल्स हैं वाइट वाली, और इसके अलावा जो एक और ब्राउन फीमेल थी वो माशाल्लाह से कुक हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं वो बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं ये कुक है। और इसकी मेन चीज़ असल बात यह है ना, इसकी अच्छी बात कि ये काटती नहीं है, चाहे इसके नीचे बच्चे हों या अंडे हों, ये काटती नहीं है। अभी फ़िलहाल ये केज के अंदर बैठी हुई है तो मैंने इसके नीचे ये नकली है अंडे रखे हुए हैं क्योंकि अभी इसको क्लुक हुए हुए तकरीबन 1 दिन हुआ है। तो 1 आधा दिन और ये नकली अंडे इसके नीचे पड़े रहेंगे, क्लुक हो जाए तो फिर जब इसको मैं क्लुक में बिठाऊंगा तो उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, वो आप देखना मत भूलिएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।